सर, मैंने इनोवेशन किया है। जैसे हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, गेहूं जैसी मुख्य फसल की कटाई के लिए प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण यंत्र, जब थ्रेशर से गेहूं की कटाई होती है तो भूसे के साथ जो निकलने वाली धूल होती है हमारे वातावरण को और स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती है। उसी धूल को मैंने रोकने के लिए थ्रेशर मशीन बनाई थी। सर, थ्रेशर में हम लोग गाँव में रहते हैं क्योंकि स्कूल में हमारे चारों ओर खेत बने हुए हैं, तो उसकी धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने लिखने में, सांस लेने में, खांसी आने थी, बहुत दिक्कतें होती थी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए फिर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से बोला कि सर इसके लिए हम क्या करें। तो मैंने कहा सर जैसे इसके सामने हम एक झोला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। सर ने बोला हाँ बेटा झोला लगा सकते, बट तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला नहीं तो तुम लगाओगे। हम सोचते रहे कई दिन तक, लेकिन जब मैंने एक दिन माँ को चलनी से गेहूं का आटा चालते हुए देखा तब हमारे समझ में आया कि जब आटा चाले थे तो जितना महीन था वो नीचे गिर रहा था और जितना बड़ा था वो जाली में ऊपर रुका था। तब हमारे समझ में आया कि इसके बीच में हम एक जाली लगा दें। तो सर जो घर वर बनते तो मोरंग चालने वाला चलना होता, वो चलना मैं खेत को लेकर गई अपने राजीव श्रीवास्तव सर के सामने और 2-4 बच्चों को लेकर गई। उसके सामने मैंने थ्रेशर के सामने खड़ा किया चलना, तो जितना भूसा बड़ा था वो आगे गिर रहा था और जितनी धूल थी उस पर निकल कर दूसरों की खेत में जा रही थी। तो मैंने भूसे से धूल का अलग कर लिया। जो धूल थी हम नीचे एक टैंक लगा दिए, क्योंकि सर हम गाँव में रहते हैं, तो सर चक्की से जो आटा पीसते हैं तो सर कपड़े की सहायता से बाहर निकालते हैं। उसी सहायता से हम इस धूल को बोरी में इकट्ठा कर लेंगे, जिससे इस धूल को बेच के हम किसान पैसे कमा सकते हैं। आके गोले बनते हैं, प्लाई बोर्ड बनते हैं और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। और सर इसमें का जो भूसा रहेगा, जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्य तक देता है। कैसा लग रहा है सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक गाँव पर्यावरण विद्युत प्रसार बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आपके पिता एक मजदूर है, आपने एक चाप डस्ट सेपरेशन मशीन